गुड मॉर्निंग क्लास 7 विषय एसएसटी अध्याय 4 सल्तनत काल। इसमें हमने कितने वंश पढ़ेंगे? 5 वंश। गुलाम वंश जो हमने पढ़ लिया, खिलजी वंश जो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद कौन सा आता है? तीसरे नंबर का आपका तुगलक वंश। खिलजी वंश में हमने 2 शासक पढ़े, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यानी तुगलक वंश कब से प्रारंभ होता है? 1320 से 1412 तक इसका समय है। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1412 तक। तुगलक वंश का पहला शासक आता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की 1320 में और 1325 तक, यानी 5 वर्ष इसने शासन किया। जो गयासुद्दीन तुगलक था वह अलाउद्दीन की सेना में सेनापति था। जो खिलजी वंश की सेना थी उसमें क्या था? एक साधारण सैनिक था, अपनी योग्यता से क्या बन गया? दिल्ली का सम्राट बन गया, सुल्तान बन गया और तुगलक वंश की इसने स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम यानी शासक बनने से पहले इसका नाम क्या था? गाजी मलिक था। इसका वास्तविक नाम क्या है? गाजी मलिक है। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है? गाजी मलिक। जैसे ही शासक बनता है और अपना नाम परिवर्तन कर लेता है, गाजी मलिक के स्थान पर अपना नाम क्या रखता है? गयासुद्दीन तुगलक नाम रखता है। इसने तुगलक वंश का संस्थापक, वास्तविक नाम इसका गाजी मलिक, नरों बागों किलों का निर्माण करवाया। नहरें बनवाई सिंचाई करने के लिए किसानों के लिए, बागों का निर्माण करवाया, बाग बगीचे लगवाए, किलों का निर्माण करवाया। दिल्ली के निकट इसने तुगलक का बाद नगर बसाया। अपने ही नाम से इसने एक नगर बसाया, उसका नाम क्या था? तुगलक का बाद। तुगलक का बाद नगर है वो दिल्ली के निकट है। किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी गाजी मलिक ने। दूसरा शासक आता है अपने पास मोहम्मद बिन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक। पिताजी के बाद कौन शासक बनेगा? बेटा बनेगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास बहुत रोचक है। अब जैसे मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है तो इसका वास्तविक नाम क्या है? जूना का है। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है? जूना था। शासक बनने के बाद इसने जुनाखा के स्थान पर अपना नाम क्या रख लिया? मोहम्मद बिन तुगलक नाम रख लिया। इतिहास में इसको पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। जो इतिहास है सल्तनत काल का, उसमें पागल सुल्तान के नाम से किसको जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। अब पागल सुल्तान को कहते हैं, इसने 5 योजनाएं चलाई थी, वो 5 योजनाएं क्या हो गई? असफल हो गई। इसलिए इतिहासकार इसको पागल सुल्तान के नाम से संबोधित करने से पागल नहीं थे। इसकी जो 5 योजनाएं चलाई थी वो क्या हो गई? असफल हो गई। किया तो अच्छा था, इसका किस्मती क्या था? खराब था। किस्मती खराब था, इसलिए योजना तो चलाई थी अच्छे कार्य के लिए, परंतु वो चल नहीं सकी, असफल हो गई। इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इसको पागल सुल्तान की उपाधि दी। वो 5 योजनाएं कौन कौन सी थी? पहली देखो, 1326 में दोआब प्रदेश के किसानों के घरों में करने। 1326 की बात, कब की बात है? 1326 की बात है। दोआबों ने 2 नदियों के बीच के भूभाग को क्या करते हैं? दोआब करते हैं। 2 नदियों के बीच का या मध्य का जो भाग होता है उसको दोआब बोलते हैं। 2 यानी 2, आप पर्यायवाची पानी। अब जो गंगा का मैदान था, दिल्ली के आसपास वाला जो क्षेत्र था, वहाँ नदियाँ बहती बहुत सारी, उस क्षेत्र में क्या है? उपजाऊ से। उस समय देखो अकाल पड़ा होता है एक तरफ,
क्या पड़ा हुआ था? अकाल पड़ा हुआ था। अकाल पड़ा हुआ था तो किसानों में क्या है, फसलें नहीं हो रही थी। तो इस समय इसने क्या किया, करों में और वृद्धि कर दी। करों में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। करों में वृद्धि होने से किसानों ने इसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। किसानों ने क्या किया? राजा का, मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध किया, क्योंकि एक तरफ तो अकाल पड़ा हुआ है, उनके खाने के लिए भोजन नहीं है, भोजन नहीं है किसान, तो कर टैक्स कहाँ से देंगे? जब उनके उत्पादन ही नहीं हो रहा तो किसानों ने दोआब प्रदेश के जो किसान थे उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध किया। जिसने कुछ समय के बाद उस कर को क्या कर लिया? वापस ले लिया, समाप्त कर दिया। तो ये पहली योजना थी 1326 में किसानों पर कर वृद्धि। तो वह क्या हो गई? असफल हो गई। दूसरी योजना थी 1327 में राजधानी परिवर्तन। 1326 की घटना आ रही है दूसरी, दिल्ली राजधानी थी। दिल्ली से राजधानी हटाकर कहाँ ले गया? देवगिरी महाराष्ट्र में। यानी 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, पूरे भारत का राज्य करना चाहता था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में कर लिया था। अब दक्षिण भारत में उस समय विद्रोह, संघर्ष की स्थितियां पैदा हो रही थी। तो इसने क्या किया कि दिल्ली के स्थान पर क्या करते हैं, अपन दक्षिण भारत में राजधानी स्थापित करते हैं, वहीं रहेंगे तो वहाँ के उन क्षेत्रों में क्या होगा? नियंत्रण हो जाएगा। अब दक्षिण भारत में चला जाएगा तो उत्तर भारत वाले क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे। इधर वालों ने संघर्ष कर दिया। जैसे राजधानी को ये स्थापित कहाँ कर रहा है? देवगिरी ले जाता है। अब देवगिरी ले गया तो यहाँ से दिल्ली से देवगिरी दक्षिण भारत में उस समय देखो पैदल जाया जाता था। तो बहुत से जो सैनिक तेरे थे आने जाने में क्या हो गए? बीमार हो गए। कुछ लोगों की सैनिकों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो सैनिक में से क्या हो गए? असंख्य। फिर देवगिरी से वहाँ पे राजधानी कहाँ लाया? दिल्ली लाया। तो ये योजना थी, ये भी क्या हुआ? इसकी असफल हो गई। अब दो योजना पे क्या हो गई? असफल हो गई। पांचवी योजना क्या होगी? असफल होगी। तीसरी योजना इसमें खुरासान और इराक पर विजय अभियान के लिए बनाई। तो इसने एक साल पहले क्या कर लिया? सेना तैयार कर ली। बहुत सारी सेना इकट्ठी करके उसको प्रशिक्षण दिया और उसके पहले क्या हुआ? एक साल तक सेना पर खर्च किया धन और उसको भेजा भी नहीं। सेना को खुरासान और इराक पर भेजा ही नहीं। तो इसलिए ये भी क्या होगा? इसकी असफल हो गई। तो जो सेना पर खर्च किया वह क्या है? बेकार चला गया। इसलिए योजना सफल नहीं हुई पैसे लगने के बाद। छोटी योजना 1329 की चांदी के सिक्के। पहले क्या चलते थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय अपने शासन में चांदी के सिक्के चलते थे। अब चांदी के सिक्के तो बंद कर दिए, उसके स्थान पर क्या चलवा दिए? तांबे के सिक्के चलवा दिए। अब बाजार में तांबे के सिक्के नकली आने लगे। ज़्यादा नकली आने से मुद्रा का क्या है? स्तर गिर गया। तो इसने फिर तांबे के सिक्के बंद किए, वापस कौन से सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के चलाए। यानी तांबे के क्या आने लगे थे? जाली सिक्के अधिक आने लग गए थे। ये योजना भी इसकी असफल हुई। इस कारण जो ये 5 योजनाएं थी, इसलिए इसको इतिहासकार असफल होने के कारण ही पागल सुल्तान कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है फिरोज तुगलक, जो इसका चचेरा भाई था, चाचा का लड़का था। फिरोज तुगलक था जो क्या था? इसके चाचा का लड़का था, यानी चचेरा भाई था। फिरोज तुगलक जैसे शासक बनता है तो इसने क्या किया? जो ब्राह्मण थे उन पर जजिया कर लगा दिया। ब्राह्मणों पर क्या लगा दिया? जजिया कर। जजिया कर होता है धार्मिक कर, धर्म पर लगाया जाता है। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया तो ब्राह्मण क्या हो गए? इससे नाराज हो गए, विरोध करने लग गए। फिरोज तुगलक ने
किसानों की आय बढ़ाने के लिए जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या थी उन क्षेत्रों में क्या किया, इसने नहरें बनाई। यानी तुगलक वंश में सबसे अधिक नहरें किसने बनाई, फिरोज तुगलक ने बनाई। सबसे अधिक नहरें बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, फिरोज तुगलक को दिया जाता है। हरियाणा में फिरोजपुर, झांसी में इन्होंने नहरें बनाई। इसको बगीचे लगाने, बाग लगाने का अधिक शौक था। दिल्ली में इसने अंगूरों के, केलों के, अमरूदों के बाग लगवाए। इसको गुलाम रखने का भी शौक था। सब गुलामों ने दास, गुलाम वंश सबसे अधिक, यानी तुगलक वंश में देखें तो सबसे ज्यादा गुलाम दास किसके पास थे, फिरोज तुगलक। 80,000 के लगभग इसके पास गुलाम थे। गुलामों से ये कार्य करवाते थे। गुलाम रखने की उस समय परंपरा थी। तो 80,000 जो गुलाम थे, दास थे, वह फिरोज तुगलक के दरबार में रहा करते थे। 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कुछ शासक आए जो अयोग्य थे, इतने योग्य नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे बाद में जो शासक आए और तुगलक वंश का क्या हो गया, समाप्त हो गया। धीरे धीरे बाद में तुगलक वंश 1412 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश के शासकों ने जो लास्ट का शासक था उसको पराजित कर दिया और सैयद वंश की स्थापना कर दी। तो ये आपके 4 में 3 शासक हैं जो दिए हुए हैं। इनके अलावा भी शासक आए हैं जो तुगलक के बाद में भी तुगलक वंश में, परंतु वो इतने प्रसिद्ध नहीं थे, इतने योग्य नहीं थे। ये 3 ही शासक हैं जिनका विवरण दिया गया है। अब तुगलक वंश की पराजय के या समाप्त होने के क्या कारण, समाप्त क्यों हुआ? तुगलक वंश के समाप्त होने के कारण हैं फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद। जैसे 1388 में फिरोज तुगलक की मृत्यु होती है तो फिरोज एक कमजोर सेना नायक था। फिरोज क्या था, कमजोर सेना नायक था। वह विद्रोह का दमन नहीं कर सका, इतना योग्य नहीं था। जो आक्रमण हुए उनका सामना नहीं कर सका। उसने ब्रिटिश क्षेत्रों को पुनर्नियंत्रण का प्रयास भी नहीं किया। दूसरे राज्यों ने इसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो उनको जीतने का इसने कोई प्रयास नहीं किया। परिणाम में फिरोज तुगलक को मृत्यु के बाद स्थायी जागीर मात्र रह गई। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे, अयोग्य थे। जो फिरोज तुगलक के बाद के शासक हुए वह कमजोर थे, अयोग्य थे। अंतिम तुगलक शासक कौन था, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है, नासिरुद्दीन महमूद था। मध्य एशिया के मंगोल शासक तैमूरलंग ने 1358 में भारत पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन महमूद के समय 1398 में मंगोल शासक कौन था, तैमूरलंग। तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उसने अपने मार्ग में हजारों लोगों को लूटा और मारा। तैमूरलंग आया था, उसने दिल्ली में 7 और क्या किया, कत्लेआम किए। उसके आदम का शासन कत्लेआम एक पखवाड़े तक चलता रहा, यानी 15 दिन तक दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में उसने क्या किया, कत्लेआम किया, लोगों को मारा, बच्चों को, स्त्रियों को, सबको। नगरकोट, मेरठ, हरिद्वार, जम्मू आदि नगरों को लूटा उसने, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र। भारत छोड़ने से पूर्व उसने खिज्र खां को लाहौर में वायसराय बनाया। जो अपना सेनापति था खिज्र खां, उसको क्या बनाया, वायसराय बनाया। तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश क्या हुआ, समाप्त हो गया। यानी तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है, नासिरुद्दीन महमूद है। कौन है, नासिरुद्दीन मोहम्मद है। नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय मंगोल शासक था, जो मंगोलिया से आया था, वो था
तैमूरलंग। तैमूरलंग ने 1398 में दिल्ली पर क्या किया? आक्रमण किया। 15 दिन तक जो आसपास के क्षेत्र थे, नगरकोट, मेरठ, जम्बूरे, उन क्षेत्रों में उसने कत्लेआम किया। उसको एक तो अपने देश लौट गया और उसका जो सेनापति था खिज्र था, उसको दिल्ली का सम्राट बन कर चला गया, जो गवर्नर था। इस प्रकार तुगलक वंश की समाप्ति का मुख्य कारण क्या है? मंगोलों का आक्रमण। इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया? ये तुगलक वंश समाप्त हो गया। तुगलक वंश के बाद आएगा सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना कौन करेगा? खिज्र खां करेगा। तो खिज्र, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे।